नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आदिकाल हम लोग कर रहे थे और आदिकाल के अंतर्गत हमने 2 क्लासेस करवा दिए थे। ये हमारा तीसरा क्लास होगा जिसमें कि आदिकाल के प्रमुख कवि की उनकी रचना हम याद कर चुके हैं। ये लास्ट है जो कि अभी हम याद कर लेंगे। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे कि हमें एग्जाम्स को ध्यान में रखकर उसे याद करना है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ देख रहे हैं। अगर आप नेट या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी या फिर किसी भी ऐसे हिंदी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें कि आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ पे हम आपको ना ही कोई मंत्र बताएंगे कि आपको ऐसे करके रचनाएं याद हो जाएंगी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक शेयर करेंगे। हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे और समझते हुए याद करेंगे, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हम उसे भूलते नहीं हैं। अगर हम चीज़ों को नहीं समझते हैं, सिर्फ उनको रट लेते हैं, तो वो हम भूल जाते हैं। और अगर आप ट्रिक एक बनाइएगा लंबा जैसा ऐसे ऐसे लिख के पूरा लाइन बाय लाइन और उसको रट लीजिएगा, तो आप कितने दिन तक उस रटे हुए ट्रिक को याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह समझ लीजिएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे गोरखनाथ की रचनाओं को कैसे हम याद करते हैं। देखिए, ये हमारे गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ की संस्कृत भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो गोरखनाथ की पहले हम रचना बता दे रहे हैं। सिद्धांत पद्धति, दूसरा विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। तो यहाँ पे मैंने इसके 8 पुस्तक ग्रंथों को रखे हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम से घुमा फिरा कर बहुत बार पूछे गए हैं। मैंने क्या कहा कि चीज़ों को समझेंगे कैसे। देखिए, ये गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ ने सिद्धांत यानी कि सिद्धि पाने के लिए इन्होंने क्या किया, विवेक का प्रयोग किया। और जब सिद्धि पाने के लिए, सिद्धांत को मैंने क्या किया, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले विवेक का प्रयोग किया। विवेक जब इंसान के अंदर आता है तो उनकी क्या होती है, शक्ति संगम तंत्र, मतलब शक्ति जुड़ जाती है, शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। समझ गया, शक्ति संगम तंत्र। सिद्धांत पाने के लिए उन्होंने विवेक रखा, विवेक से उन्होंने शक्ति अर्जित किया, यानी कि शक्ति का संगम किया। उसके बाद निरंजन पुराण, उसके बाद निरंजन हो गए, उसमें पूरी तरह से डूब गए। ठीक है, जब शक्ति लेकर निरंजन हो गए वो, मतलब उसी में रम जाना होता है ना, ऐसे ऐसे बजा के निरंजन हो गए। ठीक है, इमेजिन करना है चीजों को आपको। उसके बाद क्या हुआ, वैराट को विराट मतलब बड़ा रूप, बहुत ही बृहद। वैराट रूप मतलब बहुत ही बड़ा बृहद रूप। एक्चुअली इनका ये मतलब नहीं होता है चीजों को याद रखने के लिए। वैराट रूप ले लिया, उसके बाद कहाँ गए, गोरक्ष शतक के पास गए। उसके पास के वैराट रूप लेके किसके पास गए, गौ के पास गए, यानी कि गाय के पास गए, गोरक्ष शतक। और गोरक्ष शतक के बाद योग सिद्धांत, फिर इनका क्या हुआ कि योग सिद्ध हो गया। मैंने पहले ही क्या कहा था कि ये सिद्धि पाने के लिए, गोरखनाथ पहले सिद्धि पाने के लिए, ठीक है, पहले सिद्धि पाने के लिए विवेक रखे। क्या रखे, विवेक रखे। उसके बाद उसे क्या हुआ, शक्ति मिला। क्या मिला, शक्ति मिला। फिर उन्होंने शक्ति का क्या किया, निरंजन किया, मतलब उसमें रम गए पूरी तरह। उसके बाद क्या हुआ, विराट, वैराट है लेकिन मैंने यहाँ पे विराट, बड़ा रूप धारण कर लिया। उसके बाद किसके पास गए, गौ के पास गए। गौ हमारी माता है। अरे ये तो मुझे बनाने भी नहीं है, ठीक है, मान लो ये गौ ही है। तो गौ के पास गए। उसके बाद क्या हो गया, योग सिद्धांत पद्धति। फिर इन्होंने क्या किया, योग को सीख लिया। जब इन्होंने योग को सीख लिया तो फिर उनका चिंतन मनन किया, है ना।
योग चिंतामणि। तो कितना आसान था चीज़ों को समझना। देखिए मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं कोई ट्रिक नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं इन्हीं से चीज़ों को इस तरह आप रिलेट करके कोई सा भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर यहाँ रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, गोरखनाथ, गोरखनाथ क्या करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। देखिए ऐसे आपको याद नहीं होगा, पहले आपको इनकी रचनाओं को 1 2 4 5 बार पढ़ना होगा, रचनाओं को पहले याद रखना होगा कि रचनाएं ये सारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिक लगाएंगे, उसके बाद रचना को पूरी तरह से कंठस्थ करेंगे। तो पहले है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पहला उनका ग्रंथ का नाम है, रचना का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो मैंने क्या कहा, गोरखनाथ ने पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पहले सिद्ध सिद्धांत से सिद्धि प्राप्त करने के लिए विवेक रखा है ना, मन में विवेक रखा, धैर्य रखा, विवेक रखा, तो इन्हें क्या मिली, इन्हें शक्ति मिली। शक्ति मिली तो ये निरंजन हो गए, यानी कि उसी में रम गए, किसमें, सिद्धि प्राप्त करने में। उसके बाद इन्होंने अपना विराट रूप, देख रहे, विराट रूप धारण कर लिया, बिल्कुल शिव शंकर जैसा, ठीक है। विराट रूप धारण करके गौरक्ष के पास गए, जबकि आपको पता है कि शिव शंकर के पास एक नंदी जी भी रहते हैं, आप इस चीज को भी जानते हैं, रहते हैं ना, एक नंदी जी भी रहते हैं। तो उसीलिए वो गौ के पास गए, किसके पास गए, विराट रूप धारण, क्योंकि दोनों को तो साथ रहना है ना, गौरक्ष शतक, यानी कि विराट रूप धारण किया शंकर जी ने, यानी कि देख रहे शंकर जी जैसे दिख रहे हैं गोरखनाथ, ठीक है, शंकर का रूप माना जाता है इसे भी। तो वो गौ के पास गए, फिर क्या हुआ ना, इनका योग सिद्धांत, यानी कि ये सिद्ध हो गए अपने योग करने में, ये योग में सिद्ध हो गए, तो योग सिद्धांत पद्धति। फिर जब ये गोरखनाथ योग में सिद्ध हो गए तो क्या किया, योग का चिंतामणि करने लगे, क्या करने लगे, योग का चिंतामणि करने लगे, ठीक है। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। आप आंख बंद कीजिए और चीज़ों को इमेजिन कीजिए कि गोरखनाथ है, गोरखनाथ ने क्या किया है, पहले गोरखनाथ ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या किया, विवेक रखा, मन में विवेक रखा, विवेक रखा, तो विवेक रखने से इन्हें क्या मिला, इन्हें शक्ति मिला, विवेक रखने से इन्हें शक्ति मिला, और शक्ति में इतने निरंजन हो गए, मतलब रम गए कि विराट रूप धारण कर लिए। जब वो विराट रूप धारण कर लिए तो गौ के पास गए, क्योंकि विराट रूप शंकर जी जब तांडव करते हैं बहुत उनका विराट रूप होता है, किसके पास जाते हैं वो, मतलब नंदी जी के पास ही रहेंगे ना वो, उनके साथ तो नंदी जी रहते, समझ लीजिए कि गोरक्ष गौ से वही हो गया। तो फिर उनका क्या हो गया, योग सिद्ध हो गया, उनका योग क्या हो गया, सिद्ध हो गया। फिर योग का वो चिंतन मनन करने लगे, तो योग चिंतामणि याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। गोरखनाथ ने पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए विवेक रखा, विवेक रखा तो उसे शक्तियां मिली, शक्तियां इतनी मिली कि उसी में वो रम गए, निरंजन हो गए। उसके बाद क्या हुए कि उन्होंने विराट रूप धारण किया, विराट रूप धारण करके गौ के पास गए, गौरक्ष विजयी। उसके बाद जब वो गौ के पास गए तो उनका क्या हुआ, योग सिद्ध हो गया, योग सिद्ध हो गया। तो उसके बाद उन्होंने योग का ऐसे चिंतन मनन करने लगे, कौन, गोरखनाथ। समझ में आ गया, याद भी हो गया। इनका समय नहीं मिलता है, आपसे यही पूछा जाएगा कि योग चिंतामणि किसकी रचना है, या फिर ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से गोरखनाथ की कौन सी रचना नहीं है, इन्हीं में से उठा के दे देगा चीजों को आपको, ठीक है। तो आपको याद हो गए होंगे। नहीं तो एक रूल और है मेरे पास कि 3 दिन तक लगातार 3 टाइम एक ही चीजों को समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, वो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आगे जैन साहित्य अब देखेंगे। जैन साहित्य में इसको भी हम समझ के याद करेंगे। शालिभद्र सूरी जी का क्या है, बुद्धि रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। अब बताइए कि भद्र, जो भद्र लोग होते हैं, भद्र मतलब क्या होता है, अच्छा होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं, भारत में उसके पास बहुत बुद्धि होती है। भारत में क्या होती है, उसके पास बहुत बुद्धि होती है, बुद्धि होती है, ठीक है।
भारत में उसके पास बहुत बुद्धि होती है। तो जो भद्र लोग होते हैं ना, तो भारत में उसके पास भारतेश्वर बाहुबली रास बहुत बुद्धि होती है, बुद्धि रास। समझ में आ गया? भारत में अच्छे लोगों के पास, भद्र मतलब अच्छे लोग, मतलब भद्र मतलब अच्छा होता है। तो साली भद्र सूरी, अब जैसे ही आएगा कि निम्नलिखित में से साली भद्र सूरी की रचना कौन सी है, तो आपको याद आएगा कि भद्र मतलब अच्छे लोग होते हैं, और अच्छे लोगों को भारत में बहुत बुद्धि होती है। तो भारतेश्वर, भारत से भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि से हो गया बुद्धि रास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा, उम्मीद है ये याद हो गए होंगे आपको। दूसरा नंबर देवसेन। देवसेन मतलब हो गया कि देखिए ये देव के सामने कोई, इनके पास मान लीजिए कि यहाँ पे शिव जी है, भगवान शिव यहाँ पे हैं, इनका यहाँ पे त्रिशूल है। ठीक है, ये भगवान शिव के पास हैं कौन, ये देवसेन। देव के पास है सेन, ये देव हो गए हमारे, ये देव हो गए, और ये हमारे सेन हो गए, देवसेन। देव के पास सेन बैठे हैं, देवसेन श्रवण कर रहे हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग कीर्तन भजन राम राम कुछ भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो श्रवकाचार। दूसरा है नयन चक्र, लघुनय चक्र भी इसे कहा जाता है, बृहदनय चक्र, मैं इसका ट्रिक बताऊंगी अभी। दब साहेब प्रयास, दर्शन सार, आराधना सार, तत्व सार, भाव संग्रह, सावय धम्म दोहा। ये हो गया इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी रचनाएं। देखिए मैंने क्या कहा कि देव और सैन, ये देव के सामने सैन बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कानों से। ठीक है, फिर नयन चक्र, फिर नयनों को ऐसे बंद कर रहे हैं, फिर भगवान का क्या होता है, उनका चिंतन मनन कर रहे हैं। नयन चक्र, नयनों से देख रहे हैं, आँख ऐसे बंद है लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से वो देख रहे हैं। नयन चक्र, बृहदनय चक्र, फिर वो देखते हैं कि शिव जी जो है वो वृहद हो गए, बड़े हो गए, बृहदनय चक्र। ठीक है, और ये दब साहेब प्रयास, यानी कि ये दब कर, यानी कि शांति से अस्थिर होकर एक जगह बैठे हैं, दब साहेब व्यास। ठीक है, तो या फिर ये भी कर सकते हैं कि बृहदनय चक्र व्यास के रूप में, बृहदनय चक्र व्यास के रूप में, व्यास जो हमारे व्यास ऋषि है ना, वैसे ही ये व्यास के रूप में दर्शन कर रहे हैं। किसका, देव का। किसके रूप में, व्यास के रूप में देव का दर्शन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और तत्व सार, इनके पास बहुत सारा तत्व है, ये जो तत्व है फूल बेलपत्र, ये सारे तत्व जो है ये सार लेके वो भगवान जी को दे रहे हैं। ठीक है, कैसे, भाव से, भाव संग्रह कैसे दे रहे हैं, भाव से दे रहे हैं। सावय धम्म दोहा, फिर उसके बाद क्या होगा कि धर्म का दोहा पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सावई धम्म दोहा, यानी कि धर्म का ये दोहा पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। देव के सामने ये सैन बैठे हैं, क्या है, देव के सामने ये सैन बैठे हैं, चीजों को पहले श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बाद नयन बंद किए, नयन चक्र या फिर लघुनय चक्र इनका दूसरा है। नयन चक्र को जैसे ही बंद किए तो वो, जैसे पहले आंख खुला था सुन रहे थे, फिर नयन को बंद किए ना तो वृहद, भगवान का ऐसे वृहद रूप कैसा दिखा, बिल्कुल व्यास की तरह दिखा। कैसा दिखा, व्यास की तरह दिखा। ठीक है, फिर इन्हें दर्शन हुआ, किसका, भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो फिर उन्होंने उसको, उसकी आराधना किया। फिर तत्व सार, बहुत सारे तत्व जो यहाँ पे वो लाए हैं वो उनको दिए। कैसे दिए, तो भाव से दिए, भाव से दिए। सावय धम्म दोहा, मान लीजिए इनको कोई दोहा आता था, वो उनको दोहा सुनाए। मैंने यहाँ पे कोई रटी रटाई ट्रिक नहीं है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपके सामने ये चीज़ें कर रही हूँ कि आप भी इस तरह, आपको ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी रचना को हम कैसे याद करें। आपको ये बताना होगा कि मतलब हम कोई भी रचना याद रख सकते हैं। ठीक है,
मैं एक बार फिर याद करवा दे रही हूँ। ये किसकी रचना है? देवसेन की। देव के सामने कौन बैठे हैं? सेन बैठे हैं। ठीक है, देव के सामने सेन बैठे हैं। ये सेन जी बैठे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देव है। ठीक है, यहाँ पे देव है, देव के सामने सेन बैठे हैं, ये सेन हो गए। ये सुन रहे हैं, कानों से ये इनका श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नयन बंद किए। नयन बंद किए तो ये देव का वृहद रूप, वृहद नहीं चक वृहद रूप देखे। क्या देखे? वृहद रूप। ठीक कैसा? व्यास के जैसा। कैसा देखा? व्यास के जैसा देखा। ठीक वैसे ही सोचिए ना कि व्यास के जैसा ऐसे देखे। आपको याद होगा कि हमारे महाभारत में जो है संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो चीजों को देख सकते थे ऐसे ही। तो ठीक वैसे ही ये दब साहब व्यास है ना, व्यास को मतलब कि व्यास की तरह ही चीजों को देख सकते हैं। इस तरफ रिलेट कीजिए ना चीजों को। फिर उनको क्या हुआ? देव का दर्शन हुआ, यानी कि साक्षात दर्शन हो गया भगवान का। उसके बाद इन्होंने उसका आराधना किया। फिर तत्व, जो ये तत्व सारे लाए हैं, वे उनको समर्पित किए भाव से। फिर इनके पास जो भी धर्म का दोहा था, यानी कि वो अपने भक्ति में गाते थे, वो फिर क्या हुआ? इनको दोहा सुनाए। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ। देवसेन, देवसेन ने पहले क्या किया? श्रवण किया, चीजों को सुना। फिर उसके बाद अपने नयन को बंद किया। जैसे ही वो नयन को बंद करते हैं तो वृहद ने, बहुत बड़ा इसे ये होता है, भगवान दिखता है। ठीक है, कैसे? व्यास, व्यास की तरह ये देखने लगते हैं। फिर इन्हें दर्शन होता है, दर्शन किसका? भगवान का। फिर उनकी वो आराधना करते हैं, तत्व जो उनके पास है वो उनको देते हैं। कैसे? भाव से। फिर धर्म का दोहा सुनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है याद हो गया हूँ। आगे फिर है यहाँ पे तीसरे नंबर पे है आसुगु कवि का है चंदन वाला रास जीव दया रास। इसका क्या ट्रिक है? सॉरी, आसुगु कवि, कवि को या फिर आशा करते हैं कि चंदन लगाने से क्या होगा? जीव लोगों की दया होगी जीव पर। आशा है कि अगर कोई इंसान है या फिर कोई कवि है, ठीक है, कवि अगर वो चंदन लगाता है तो क्या होगा? जीव, यानी कि वो जो जीव है दया राशि, यानी कि उसको जीव पर दया होगी। या फिर कि आशा करते हैं कि हम जब जाते हैं तो मंदिर जाते हैं तो हम चंदन लगाते हैं, ऐसे करके याद इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, और जीव दया होगी वहाँ पे। मतलब हमारे ऊपर, हम एक जीव है ना, तो हमारे ऊपर दया होगी भगवान के। ठीक है, हम आशा रखते हैं कि चंदन लगाएंगे तो हमारे ऊपर दया होगी। ठीक है, ऐसे करके कभी भी आसुगु कवि का अगर आएगा रचना ना, तो आप ये चंदन वाला रास देखोगे तो आपको याद है, आशा करते हैं कि चंदन लगाएंगे ना जीव को। ऐसे करके आपको ये चीजें अगर आप इस तरह याद कर लीजिएगा ना, तो आप मॉक टेस्ट देके देखिएगा, आपको ये चीजें रिलेट होके ना, जैसे ही ऑप्शन आपके पास 4 आएंगे ना, तो आप चीजों को वहाँ पे देख लीजिएगा कि किससे क्या रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके है विजय सेन सूरी जी का है नेमी नाथ चौपाई। तो विजय सेन विजय प्राप्त करने के जाते हैं तो नाम लेते हैं किसका? भगवान का। नेमीनाथ, नेमीनाथ का नाम लेते हैं विजय सेन सूरी। विजय प्राप्त करने के लिए जाएंगे, किसका लेंगे नाम? नेमीनाथ का। ठीक है, आगे देखेंगे जिन धर्म सूरी जी का है स्थूली भद्र राज। जिन धर्म का काम करने के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है? स्थूल हो जाते हैं, बिल्कुल ना। मान लीजिए मंदिर में गए तो स्थूल होके शांति से बैठे रहते हैं, ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे करके रहते हैं ना, स्थूल हो जाते हैं एक जगह पे। तो जब जिन धर्म, जैसे ही हम धर्म का काम करने जाएंगे तो हम स्थूल हो जाएंगे। तो जिन धर्म सूर्य स्थूली भद्र रास। ठीक है, उसके बाद मुनि सुमति गणि नेमिनाथ रास। अब नाम लेंगे हम, अगर नाम लेंगे तो कैसी मति आएगी हमारी? खुद बताइए। अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं तो सुमति ही आएगी, कुमति तो नहीं आएगी ना। तो सुमति कैसे आएगी? सुमति की रचना नेमिनाथ रास। और विजय प्राप्त करने के लिए भी हम जाएंगे तो नेमिनाथ चौपाई, ये याद रखना है। ये दोनों कहीं रिलेट नहीं कर लीजिएगा। ठीक,
मतलब कंफ्यूजन नहीं कर लीजिएगा, रिलेट करके याद रखिएगा कि अगर जहाँ पे चौपाई होगी वहाँ पे विजय प्राप्त करने जाएंगे, और मन की अगर सुमति कुमति की बात होगी तो हम स्थूल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देहलन का है सुकुमार। देखिए एक चीज बताते हैं, किसी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो भगवान के पास जाके क्या बोलते हैं हम लोग की भाषा में, देहलन भगवान सुकुमार हमके, ऐसे बोलता है ना कि देहलन भगवान सुकुमार हमके, बोलता है ना। तो देहलन, देहलन मतलब दिया, कौन, सुकुमार दिया, भगवान ने किसी को संतान दिया। अच्छा यहाँ पुत्र लिख दिया है ना, अच्छा समझ लेना आप, पुत्र दिया, कैसा दिया, देहलन सुकुमार पुत्र हमके। ठीक है ना, देहलन, देहलन सुकुमार जाके बोलता है ना, गया सुकुमारा देहलन कवि का। ठीक है, आगे चंद्र मुनि का है, चंद्र मुनि का है क्या, पुराण सार। अब बताइए मुनि, अभी बताइए किसी के नाम के आगे आपका भी जो भी नाम हो तो क्या मुनि लगा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा ना। मुनि उन्हीं के नामों में लगा जाता है जो बहुत पुराने हैं इस टाइप से, है ना, उनके नामों में लगेगा। तो मुनि का जब भी बात होगा तो पुराना से हम उसे रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, पुराना से। तो चंद्र मुनि का हो गया पुराण सार। ठीक है, उसके बाद योग चंद्र मुनि का हो गया योग सार, यहाँ से तो ये योग जोड़ लोगे, योग सार हो गया, इसको मैंने नहीं बताया। आगे अब रासो साहित्य में देख लेते हैं, और थोड़ी सी बची है विद्यापति वगैरह का देख लेंगे, ये हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी आप रचनाओं को याद कर लिए ना तो आपका बेड़ा पार है। दलपत विजय जी का है खुमान रासो। मान लो कोई दल का एक पति बन गया, यानी कि उसका हेड बन गया, हेड बोल सकते हैं, हेड बन से क्या होता है, अपने आप पे बहुत घमंड हो जाता है, खुमान हो जाता है। खुमान का मतलब हम समझ लिए गुमान, गुमान मतलब घमंड, घमंड हो जाएगा उसको। ठीक है, तो दलपत विजय जैसे ही आएगा खुमान हो जाता है उसे। नरपति नल्ला, बिसल देव रासो। अब देखो इस चीज को बिल्कुल रिलेट मत करना। अब मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मैं अच्छे से बना देती हूँ हस्बैंड वाइफ। अच्छा ये तो पहले वाइफ बना देते, लेकिन वाइफ का क्या एक्स्ट्रा लगाऊं, मुझे तो आती भी नहीं है। अरे ये बहुत बोलती है, ऐसा समझ लो ना, वाइफ लोग ज्यादा बोलती है। अरे ये शांत स्वभाव का इनका हस्बैंड है। अब देखो जब यही ज्यादा बोल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, नरपति नाल, पति का बात हुआ है। बिसल देवरासु, जब झगड़ा होता है तो नहीं सोचती है ना चलो विष दे देते हैं, ये विष पी लेते हैं, ऐसा होता है ना, झगड़ा ये खत्म, मर जाएंगे ये वो। मैं फाइनली से रिलेट नहीं कर रही हूँ चीजों को, मैंने ऐसे ही याद रखा। तो क्या, चलो विष दे देते हैं ना पति को, क्योंकि वो झगड़ा कर रहे हैं ना, दोनों में बार बार ये चीजें हो रही है। मैं वैसे यहाँ याद करवा रही हूँ, मुझे फिर कमेंट करके मत बोलना दीदी ये क्या बोल रही हो आप। ठीक है, तो विष दे देते हैं किसको, पति को। नरपति नल्ला बिसल देवरा, जब भी पति का बात आएगा, झगड़ा झंझट होगा तो क्या मन करेगा, विष पिला दे या खुद पी ले, विष पिला दे या खुद पी ले। तो नरपति नल्ला बिसल देवरासो। ठीक है, जगनिक परमाल रासो अल्लाह खंड। ठीक है, परमाल रासो जगनिक, जग मतलब जग, जग मतलब दुनिया, दुनिया, दुनिया में परमाल मतलब दूसरे का संपत्ति, दूसरे का संपत्ति। जब हम दूसरे का संपत्ति देखते हैं तो हमें क्या मन में आता है, दूसरे का संपत्ति देखने से क्या होता है, जगनिक परमाल, दूसरे का संग जग में देखते हैं परमाल। जब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पे, जगनिक, हाँ, जग में पर के माल पर बहुत नजर रहता है, दूसरे की संपत्ति पे हमारा बहुत नजर रहता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अल्लाह खंड। समझ में आया, जग, जग में दुनिया में दूसरे के माल पर, दूसरे की संपत्ति पे बहुत नजर रहता है लोगों को, समझ गए। तो जगनीक, जगनीक का परमाल रासो जग में। ठीक है, चंद्रवर दाई का हो जाए पृथ्वी राजो। पृथ्वी और चंद्रमा का क्या है, बहुत अटूट संबंध है। पृथ्वी और चंद्रमा जैसे आएगा पृथ्वी राज रासो, तो आप वहां पे लगा सकते हैं कि चंद्रवर दाई। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा का अटूट संबंध है। अब बात करेंगे कि केदार भट्ट का, जयचंद प्रकाश, केदारनाथ, केदारनाथ अगर हम जाएंगे तो केदारनाथ में जयचंद, केदारनाथ में कौन रहते हैं, हमारे शिव जी है। कौन है, शिव जी है। और शिव के माथे पर क्या लगा है, चंद्र लगा है। तो चंद्र का प्रकाश कहाँ होगा, केदार में ही होगा ना,
होगा कि नहीं, सोच के देखिए। केदार भट्ट का जयचंद प्रकाश, चंद का प्रकाश कहाँ पे होगा, जयचंद प्रकाश, तो केदार में होगा, क्योंकि केदार में शिव है, शिव के माथे पे आपने देखा होगा कि चंद्र लगा है। मैं यहाँ पे पिक्चर्स नहीं लगा पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। मैं आगे से कोशिश करूंगी। थोड़ा अभी मैं बिजी चल रही हूँ, मतलब घर में काम वगैरह चल रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, बट अब हो गया है। अब मैं आप लोगों को पूरा पिक्चर्स के साथ ही बताऊंगी ताकि आप रिलेट कर पाए। तो सोचिए, आप लोग तो देखे होंगे शिव शंकर के फोटो को, उसमें चंद्र रहता है यहाँ पे ऐसा करके। तो चंद्र कहाँ पे, केदार में अगर शिव है तो केदार में ही वो होंगे, ठीक है। उसके बाद सारंगधर हमीर रासो, हम क्या करते हैं, कभी कभी सारंगी बजाते हैं। सारंगी क्या करते हैं, हम कभी कभी बजाते हैं। सारंगधर हमीर रासो। नरपति नल्लाह सिंह, सिंह लोग क्या करते थे, विजय पाल रासो, विजय प्राप्त करने के लिए सिंह लोग जाते थे। इसका और भी था कोई क्या, एक मिनट। नरपति नल्ला, अच्छा, नरपति नल्ला, ये नल्ला सिंह है, ठीक है। ये विजय पाल रासो और नरपति, पति का बात आ गया, नल्ला सिंह है। पति का बात तो विष देने के बात किया जा रहा था। फिर यहाँ नाल सिंह है, तो विजय पाल रासो, विजय प्राप्त करने के लिए नाल सिंह, ठीक है। तो ये हो गया इसमें मेरा। आगे तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, रासो साहित्य तक। कल एक और बना दूंगी विद्यापति वाला, जिसमें विद्यापति को याद करवा दूंगी और उनके कवि का मतलब कौन से विद्वान इनके कौन से मत मान रहे हैं वो। और इसके साथ साथ लौकिक साहित्य करेंगे और आदिकालीन ये याद कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा क्लास होगा उसमें भी। ये क्लासेस आपको कैसी लगी, चीज़ें याद हुई या नहीं हुई है। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, बनाई नहीं हूँ अभी, बना लूँगी एक दो दिन में। और उसके बाद आपका पीडीएफ मैं वहीं पे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट कवि रचना देके एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए, 20 से 25 रुपये वाला, छोटी कॉपी में वो हो जाएंगे। उसके बाद उसको उल्टाते जाइए, याद करते जाइए, लिखते जाइए उसमें, तो वो आपका नोट्स टाइप से बन जाएगा। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। और मैं यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं पर्सनली, तो मैं टेक्स्ट का प्रश्नोत्तरी चीज़ों को बहुत डीपली कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ उसमें शेयर करूँगी। और कुछ कमेंट्स, दीदी आप भी एग्ज़ाम्स दिए थे, तो हाँ मैंने भी नेट वाला एग्ज़ाम्स दिया था। तो मेरा दिसंबर अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई हो गया था। और मेरा पीएचडी का ये लास्ट ईयर चल रहा है, यानी कि 2024 ये होगा, 25 तक में मुझे जमा कर देना अपना थीसिस वगैरह। तो वो हमारा चल रहा है। और मैंने इस बार भी दिया था, तो मेरा इसमें भी नेट हुआ था। तो इस बार मेरा 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, मतलब 97 पॉइंट कुछ कुछ आया है परसेंटाइल में। और मैं जेआरएफ के लिए नहीं कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा और हाई स्कोर चाहिए था, क्योंकि पिछले बार इससे थोड़ा सा कम था। मतलब उसमें मतलब 95 के आसपास, अगर प्लस 100 क्वेश्चन सही करना चाह रही हूँ, क्योंकि ताकि मेरे पास थोड़ा अच्छा रिजल्ट आए। और मुझे जेआरएफ नहीं भी चाहिए, क्योंकि जेआरएफ में लेके ही क्या करूँगी, मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हो गया, शायद वो उन्हें मिले जो उनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और तो आपका क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, और पढ़ते रहें।